अल्लाह की कसम किसी की हिम्मत नहीं हुई बिल को फाड़ने की पार्लियामेंट में। तो ऐसे शख्स को अवार्ड नहीं देकर कंगना रनावत को दिए। खैर इस पार्शियलिटी और वॉट एवर इट इज, आई पर्सनली सेंट ईमेल टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजनाथ कोविंद जी को। मैंने ईमेल किया है कि असद भाई को भी अवार्ड देने की कंसिडर करें आप लोग। और योगी जी ने भी कहा था कि असद जी बहुत बड़े अच्छे नेता हैं, अच्छे सांसद हैं। तो 2000 में क्या वजह थी जो सांसद रत्न अवार्ड दिए थे? क्या मैं पूछ सकता हूं आपको ये बात? खैर सियासी अख्तलाफातें हैं, हम में भी हैं, नो डाउट, आप में भी हैं, मुझ में भी हैं। जो बंदा अच्छा काम करता उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मुसलमानों की आन बान शान असद अवैसी, तो क्यों ना उनको अवार्ड दिया जाए? ये पार्शियलिटी क्यों है सेंट्रल गवर्नमेंट की? तो असद भाई एक वाहिद शख्स हैं जो साउथ इंडिया से, हैदराबाद से, जो मसले को डिफाइन करते हैं, मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मैंने ईमेल किया है, ये कंसीडर टू ऑनर द अवार्ड टू आवर ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब असद नवी साहब। मुंबई की आइटम गर्ल कंगना रनावत को पद्मश्री अवार्ड तो मिल चुका है, मगर अब पद्मश्री अवार्ड कंगना रनावत को देने के बाद हैदराबाद से भी लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि हैदराबाद से भी किसी एक शख्सियत को, किसी एक पर्सनालिटी को पद्मश्री अवार्ड देना चाहिए। मगर कौन है वो शख्सियत, इस बारे में तो हम नहीं कह सकते। इस मसले पर हैदराबाद से खास करके पद्मश्री अवार्ड देने के लिए एक रिकमेंड किया जा रहा है और इस रिकमेंड के ताल्लुक से खुद तेलंगाना एंटी करप्शन कमेटी के स्टेट प्रेसिडेंट मुजाहिद मोहिउद्दीन खुदरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और इनका भी यही कहना है कि हैदराबाद से भी किसी शख्सियत को पद्मश्री अवार्ड देना चाहिए। तो जानना चाहेंगे कि वो किस शख्सियत के नाम को पद्मश्री अवार्ड के लिए रिकमेंड करते हैं और इसके क्या वजूहात हो सकते हैं। जी बताइए। जज़ाकल्लाहु खैर। सबसे पहली चीज़, ये पद्मश्री अवार्ड उनको देते हैं जो अच्छा काम करते हैं। जिस तरीके से आपने कहा आइटम गर्ल से मुराद आप बेहतर जानते हैं कि शी इज़ वो के धंधे की खातून है। धंधे से मुराद, डोंट टेक मी रॉन्ग, शी इज़ अ बिजनेस टाइकून। ठीक है, वो बिजनेस टाइकून है, शायद वो अपने कारोबार में अच्छा काम करी होंगी तो उसको अवार्ड दिए होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, उस पर मुझे बहस करना ही नहीं है। मेरा मानना ये है क्यों स्पेशली साउथ इंडिया को, हैदराबाद को नीचा गिराया जा रहा है। क्योंकि मैं भी काम कर चुका हूँ हिंदुस्तान में, बैरून हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। हैदराबाद में जानी मानी शख्सियत है जो 2014 में भी एक अवार्ड मिला था। हमारे आपके भाई, हैदराबाद की आन बान शान, मुसलमानों की नाक, आली जनाब असद नवी साहब को, शायद आपको पता होगा इस चीज़ का, सांसद रत्न अवार्ड मिला था। ताकि जैसे IPL में फेयर प्ले होता है उस तरीके से सांसद रत्न अवार्ड 2014 में कांग्रेस की हुकूमत में असद भाई को मिला था। तो क्यों ना ये अवार्ड असद भाई को दिया जाए, पद्मश्री अवार्ड, क्योंकि आपके इतने कारनामे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक की सियासत में किसी की हिम्मत नहीं हुई, अल्लाह की कसम किसी की हिम्मत नहीं हुई बिल को फाड़ने की पार्लियामेंट में। आप भी शायद, आप सहाफ़ी हैं, आप भी जानते होंगे, क्या किसी ने बिल फाड़ा आज तक किसी ने बिल फाड़ा आज तक पार्लियामेंट में? नहीं। तो ऐसे शख्स को अवार्ड नहीं देकर कंगना रनावत को दिए। खैर इस पार्शियलिटी और वॉट एवर इट इज। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये मुद्दा 16 नवंबर को रात के 2:08 को आई पर्सनली सेंट ईमेल टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजनाथ कोविंद जी को। मैंने ईमेल किया है कि असद भाई को भी अवार्ड देने की कंसिडर करें आप लोग, क्योंकि साउथ इंडिया को दबाया जा रहा है दिन ब दिन, रोजाना। इसलिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूं, मोदी गवर्नमेंट से, और योगी जी ने भी कहा था कि असद जी बहुत बड़े अच्छे नेता हैं, अच्छे सांसद हैं, तो उनकी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए रिकमेंड किया है। तो क्या वजह हो सकती है कि आप किस वजह से बैरिस्टर ओवैसी को पद्मश्री अवार्ड के लिए रिकमेंड कर रहे हैं? 2014 में क्या वजह थी जो सांसद रत्न अवार्ड दिए थे? क्या मैं पूछ सकता हूं आपको ये बात? आपके सामने कई ऐसे कारनामे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब आली जनाब बैरिस्टर असद साहब ने कई चीज़ों को अमल जामा पहनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर सियासी अख्तलाफातें हैं, हम में भी हैं, नो डाउट, आप में भी हैं, मुझ में भी हैं। जो बंदा अच्छा काम करता उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि द ओनली पर्सन
क्योंकि मैं भी काम कर चुका हूं बैरून हिंदुस्तान में, वहां पर भी एक ही नाम आता है मुसलमानों की आन बान शान, असद अवैसी। तो क्यों ना उनको अवार्ड दिया जाए? ये पार्शियलिटी क्यों है सेंट्रल गवर्नमेंट की? हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट में ही योगी जी हैं, योगी जी का ही कहना है असद ओवैसी जी अच्छे सांसद हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, क्योंकि ये अवार्ड से मुराद आपको अप्रिशिएट करना है। यहाँ हैदराबाद से एक आप ही के दिमाग में क्यों ऐसा सवाल है? अब तक किसी ने भी असद ओवैसी के लिए पद्मश्री अवार्ड देने के लिए रिकमेंड नहीं किया, आप क्यों इस को तरजीह दे रहे हैं? और अचानक आपके दिमाग में ये सवाल आने की वजह क्या है? अचानक नहीं साहब, कोई चीज़ अचानक नहीं आती उससे भी। आई वर्क ऑन द रूट कॉज। जैसा कि तकरीबन लोगों को पता है कि मैं एक्स IT एम्प्लॉय हूँ, ट्रेनर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 6 सिग्मा ATAL का। उसमें एक वो होता है, एक प्रिंसिपल होता है DMAC, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव, कंट्रोल। जिस तरीके से जो भी मसला सामने आता है उसको आप डिफाइन करो, एनालाइज करो। तो असद भाई एक वाहिद शख्स हैं जो साउथ इंडिया से, हैदराबाद से, जो मसले को डिफाइन करते हैं, मसले को हल करने की कोशिश करते हैं, मसले की जड़ तक पहुंचते हैं। तो ऐसे आदमी को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है, चाहे हुकूमत किसकी भी हो। जैसा कि 2014 में संसद रत्न अवार्ड दिए थे, तो इस 2021 में पद्मश्री अवार्ड देने में नुकसान क्या था ये लोगों का? एक मानो में माइनॉरिटी को यहां पर ये लोग दबा रहे हैं वांटेडली। ये तो वही बात हुई ना। आप कह रहे हैं कि किसी के दिमाग में नहीं आया, लोगों का दिमाग तो मैं नहीं पढ़ सकता ना मेरे भाई। मेरे पास गैब का इल्म तो नहीं है। जो मेरे पास, जो नज़र में जो आया, मेरी सोच में जो आया, मैं पहले उसको अमली जामा मैं पहना दिया। कल रात यानी 16 तारीख के दिन रात के 2:08 को मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मैंने ईमेल किया है, ये कंसीडर्ड टू ऑनर द अवार्ड टू आवर ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब असद अवैसी साहब। ठीक है, ओके, ये आपका सवाल दुरुस्त है कि असद ओवैसी साहब को भी पद्मश्री अवार्ड देना चाहिए। ठीक है, ये गवर्नमेंट की मर्जी है। मगर आपसे एक सवाल ये जानना चाहेंगे कि एटम गर्ल कंगना रानावत को आखिर क्या वजह हो सकती है कि पद्मश्री अवार्ड दिया गया? क्योंकि पद्मश्री अवार्ड मुल्क का बावखार अवार्ड है और ऐसे ही पर्सनैलिटीज़ को दिया जाता है। मगर अब तक कंगना रानावत किधर से भी कोई ऐसी बिग पर्सनैलिटी या फिर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी नहीं दिखी। ना ही अब तक कंगना रानावत ने मुल्क के लिए कोई अच्छा काम किया। सिर्फ वो बॉलीवुड में रही है, एटम गर्ल के तौर पर काम किया और बहुत सारे हॉट सीन्स को भी पेश किया है। तो क्या इन लोगों को भी पद्मश्री अवार्ड दिया जा सकता है? बॉलीवुड में कई अच्छे एक्टर्स भी थे। मरहूम यूसुफ खान साहब के बारे में आप भी बेहतर जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बच्चा जानता है। और राजेश खन्ना साहब भी थे, राजकुमार साहब भी थे, और ऋषि कपूर साहब भी थे, और अमिताभ बच्चन आज भी हैं एज ए ग्रेट एक्टर। देखिए, मेरा तो एक ही मानना है, कंगना रनावत जिस तरीके से आप आइटम गर्ल बार बार कह रहे हैं, मेरी अपनी जबान में वो एक धंधे की खातून है। धंधे से मुराद, डोंट टेक मी रॉन्ग, शी इज ए बिजनेस टाइकून, राइट, एंड शी इज डूइंग बिजनेस एंड उसको अपना धंधा बढ़ाना है। तो पता नहीं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसको अवार्ड दिया जा सकता, क्योंकि एज फार एज आई नो दैट ऐसा कोई इनोवेटिव काम तो ना हो की, जहां तक मुझे मालूम है। जैसा कि सोनू सूद ने जो जिस तरीके से किया था, वो हकदार थे, लेकिन उनको अवॉइड कर दिया गया, दैट इज सेकेंडरी इश्यू। लेकिन ये फिर भी 100% पार्शियलिटी है टुवर्ड्स माइनॉरिटी मुस्लिम्स। जी, आपसे एक और सवाल ये है, कंगना रानावत ने कहा कि मुल्क को आज़ादी भीख में मिली है और ये आज़ादी 2014 में मिली है, जबकि सभी को मालूम है कि 1947 में हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, मुजाहिदीन आज़ादी ने जाम शहादत पीकर मुल्क को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराया। तो इस पर आप क्या कहते हैं? 100% आज़ादी मिली 1947 में, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने कहा ना आपको, कंगना रनावत एक धंधे की खातून है, उससे बोला गया, कुछ अनभक्त जो होते हैं ना, उससे पैसे देकर बोला गया और कुछ नहीं। और शायद कंगना रनावत के माँ बाप 2014 के बाद आए होंगे, उससे पहले उसके माँ बाप थे नहीं, पता नहीं, वो आसमान से टपकी होंगी। अक्सर उमूमन बच्चे होते माँ बाप मिलने से होते हैं ना, वो शायद आसमान से टपकी होंगी। 2014 में शायद उसको माँ बाप मिले होंगे, अल्लाह आलम बिस्सवाब, दैट आई डोंट नो। लेकिन इसमें कंगना रनावत 100% गलत है। सिर्फ मोदी की जय जयकार करने में, मोदी का भजन गाने में वो मसरूफ है।
या जैसा कि आर्यन खान को पकड़े थे हमारे समीर वाकड़े ड्रग्स में, वो ड्रग लेकर शायद ये बात बोली होंगी, उसकी मेरे हिसाब से उसकी मेडिकल टेस्ट भी होना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्योंकि घर छोटा मेरा बच्चा 5th स्टैंडर्ड में है, उसको ये पूछो आप कि हिंदुस्तान को आज़ादी कब मिली 15 अगस्त सन 1947 बोलकर, वो बच्चा ही बोलता है। लेकिन ये लोग एक नई तारीख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इंसान तारीख नहीं जानता वो इंसान तारीख कभी नहीं बना सकता, वल्लाह ये उसूल है। जो इंसान तारीख नहीं जानता वो इंसान कभी तारीख नहीं बना सकता। ये लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन इंशाल्लाह इनकी कोशिश नाकाम होंगी। जी, एक आखिरी सवाल ये है, आपने मुद्दा उठाया है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को पद्मश्री अवार्ड देना चाहिए, तो इस ताल्लुक़ से आप हैदराबाद की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे भाइयों बहनों से अदबन गुजारिश है कि मैं आपको ईमेल आईडी भी नीचे डिस्प्ले करूंगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। लाखों की तादाद में ईमेल जाना चाहिए। ईमेल जाने से कोई आपकी जान नहीं लेते मेरे भाई। आप लोग जितने भी मेरे भाई बहन हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब एक आदम की औलाद हैं। और साउथ इंडिया को खास करके यहाँ पे आप मजहब मत देखिए, साउथ इंडिया को दबाया जा रहा है। साउथ इंडिया को यानी केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका को दबाया जा रहा है। तो उस तरीके से आप लोग लाखों की तादाद में, lakhs of email should reach to the President of India to honor the award to our Honorable Member of Parliament हरदिल अजीज अली जनाब असद अवैसी साहब। ये मैं मेरी हैदराबाद की आवाम से, तेलंगाना की आवाम से और जितने भी चाहने वाले असद भाई के, उनसे ये गुजारिश करता हूं कि आप लोग भी ईमेल कीजिए। ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है अभी। जी, आप सभी ने सुना कि मुजाहिद मोहिउद्दीन खुदरी साहब ने क्या कहा। हिंदुस्तान भर की आवाम से ये अपील कर रहे हैं कि बैरिस्टर असद ओवैसी के लिए रिकमेंड करें पद्मश्री अवार्ड देने के लिए। अब फैसला आवाम के हाथ में है। कितनी तादाद में आवाम ईमेल दे सकती है, कितनी तादाद में लोग अपनी चाहत का सबूत पेश कर सकते हैं, ये तो ईमेल्स के